कि मेरे जैसा इंसान को शायद इंसल्ट किया था, बेइज्जती किया था, इसलिए मैं पैदा बेइज्जती हमें कोई करता है तो वो भी बेइज्जती मजाक मस्ती मान लेता। ढंग से चल लिया कर, आवाज़ क्यों तेरी ऐसी है। गुड गुड गुड। बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं बन पाया ना, शर्म बन चुका हूँ, शर्म बन के पैदा हुई हूँ ना। कहाँ से? नमस्ते, मैं भी असम से हूँ, दिल्ली रह रहा हूँ 1 साल से, 2.5 साल से रह रहा हूँ। पहले मैं चेन्नई रह रहा था। हमारी ज़िंदगी अलग सा होता है, जैसे शरीर अलग होता है और आत्मा और दिल अलग होती है। तो उसमें से नाजुक होता है, हल्का होता है दिल, उसमें से फीलिंग्स साहत लड़काओं पे आ जाता है कभी कभी, तो उसमें से टूट के बिखार के अलग ये हो जाता है, जो चाहिए वो मिलता नहीं है। ज़िंदगी उसमें से अलग सा दुखी हो जाता हूँ और भगवान को दोषी ठहराता हूँ, मैं जो मैं ऐसे ज़िंदगी क्यों दिया हुआ है मुझे, मैं बहुत इसलिए दुखी हूँ। और दुनिया में इज्जत भी देता है लेकिन बेइज्जती भी बहुत मिलता है, तो जीने का वजह नहीं मिलता है तो अच्छा नहीं लगता। कभी कभी बहुत हार्ट और दुखी हो जाता हूँ। ऐसा क्यों लगता है बहन? घर में मम्मी पापा ने उन लोगों की शान नहीं बन पाया ना, शर्म बन चुका हूँ, शर्म बन के पैदा हुई हूँ ना। गांव में जब चलने ढंगने लगती थी, लड़का वाला कपड़ा भी पहनते थे, अंदर जो भी हो तो नहीं देखते थे, लड़का वाला कपड़ा पहनाते थे माँ बाप ने, तो फिर हाव भाव चलने ढंगने की आवाज़, बोलने की आवाज़, ये सब सुन के गाँव वाले ने समाज एक ही उम्र का लड़का लड़की सारे हमें बोलते थे, ये कैसे चल रही है, ढंग से चल लिया कर, आवाज़ क्यों तेरी ऐसी है, सक्का है क्या, ये है क्या, वो है क्या। तो मुझे तो शर्म लगती थी और साथ में माँ बाप थे, कभी कभी माँ बाप घूमने जाते थे, छोटे भाई ऐसे घूमने जाती थी ना, तो खुद पे अलग सा ये हो जाता था। तो फिर मैं ना गुजर चुका था, 10 तक गुजर चुका था, उसमें से गुजरते गुजरते 7 क्लास से 10 तक में ना बोलते थे गांव में ऐसे, लेकिन मैं इतना केयर नहीं करती थी, रूम पे आके रोती थी, ऐसा होता था। लेकिन बाद में जब 10 क्लास में मेरे जो एक लड़काओं पे मतलब इंटरेस्ट था मुझे, तो उस लड़का को जब ये हो गया, जैसे पता चल गया मुझे और वो भी दूर हो जाने लगा। कुछ दिन दोस्त ही था, गांव जानते थे हम दोस्त थे, लेकिन उसको भी लोग सोचते थे दोस्त होने के लिए, और मुझे भी सोचते थे तू लड़का उससे ऐसा, वो उसको भी सोचते थे तू वो लेडीज़ का टाइप का है, उसके साथ क्यों घूमता है, ऐसा ऐसा होता था। वो लड़का मुझे दोस्त मानता था, फिर फीलिंग्स भी शेयर करते थे, उसके साथ सेक्स भी करते थे। मैं कितने टाइम के बाद उसके 7 क्लास से 10 तक ऐसा होता था। जब 10th में हम 3 महीना क्लास किया मैंने, उसके बाद जब वो दूर हो गया ना मुझसे, तो मैं गांव में जैसे कि सब बेइज्जती सहन के उसके साथ रह के फिर भी अच्छा लगता था। जब वो दूर हो गया ना, तो मैं भी उसके छोड़ के उसको भूलने के लिए बाद में मैं गांव छोड़ के घर छोड़ के तब से मैं दूर हूँ। मम्मी पापा से फ़ोन पे कभी कभी बात होता है, लेकिन गांव जाने के लिए बोलता है, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं होता है मुझमें। जो पहले भी तुम्हारी बेइज्जती होता था, अब तो मैं इस बिरादर में रहने लगी हूँ, तो अभी तो और भी तुम लोगों का बेइज्जती होगा ना, इज्जत तो नहीं मिलेगा, शर्म मिलेगा। आता है, बात होता है कभी कभी मम्मी से। हाँ, थोड़े बहुत हम इसमें से रोजी रोटी कमाते हैं, कमाते थोड़े बहुत पैसे बच जाता है, कभी कभी मम्मी के लिए भेज देता हूँ गाँव में। हाँ, ऐसा होता है। ऐसा नहीं लगता। और इसमें दिल्ली में भी बेइज्जती होता है, लेकिन जब हमारी बिरादर के लोगों के साथ रहने लगती हो ना, तो इसमें से बेइज्जती हमें कोई करता है तो वो भी बेइज्जती मजाक मस्ती मान लेता हूँ हम, और उसमें से हम मिल के उसको शेयर लेते हैं, तो दिल पे नहीं लगती है, तो ऐसा अंदर से कुछ ये नहीं होता है। और जब गांव में अकेला महसूस ज़्यादा होता था ना, मेरी जैसा तो मेरी गांव में आसपास होता ही नहीं था कोई, मैं अकेला ही था, और लोगों को देखता था, जो देखता था लड़की लड़की है, लड़का लड़का ही है, मैं सबसे अलग लग रहा था खुद को, लोगों की नज़र पे आ जाती थी मैं। तो इसलिए हम ज़िंदगी बस ऐसा ही है। सारे से जब ज़िंदगी के बारे में सोचने लगती हो ना, ज़िंदगी के बारे में जब सोचने लगती हूँ ना, तो रोना आती है, इसलिए सोचना ही बंद कर दिया, बस मज़े मस्ती लुटाओ, खुश रहो बस। अभी खुश हूँ? खुश दिल से नहीं हूँ, फिर भी दिखावा करके चलती हूँ दुनिया में, क्या करूँ, दुखी होकर क्या करूँ, दुखी होने से कौन गले लगाएगा हमें, तो खुश रहूँ और क्या करूँ, बात बस इतना है। कोई जैसे आप लोग कभी आपका दिल से ऐसा कोई चाहत है कि आप लोगों के लिए
ऐसा सही है ना, जितना बन चुका है इस बिरादर में आ चुका है ना, उतना उन लोगों को जिस सिस्टम से रह रहा है ना, इस सिस्टम से उन लोगों को इज्जत दिया जाए। और नया जब गांव घर में और भी पैदा हो रही है, उन लोगों में से उनकी गांव वालों ने उसको सपोर्ट कर ले और उसके माँ बाप भी सपोर्ट कर ले, उसके पढ़े लिखे आगे बढ़ाए। हम तो ज़िंदगी खराब हो ही चुका है, तो हमें ऐसे ही इज्जत दे के ज़िंदगी गुजारने दे। इस बिरादर में, इसी समाज में, इस हमारी ग्रुप में रहकर भी हमें इज्जत मिले लोगों से, समाज से। अपने समाज तो अभी मिल नहीं पाएगा, दिल्ली में जहीं भी कोई भी कहीं पे भी रहे, उसमें से जैसे दिल्ली में रह रहा हूँ, दिल्ली शहर के लोग हमें इज्जत दे और कदर करे, इंसान समझे हमें, बस यही सही है। और जो अभी अभी पैदा होता जा रही है, जैसे कि हम हुए तो अभी होनी ही रहेगा। वैसे लोग जो पढ़े लिखे थोड़ा है ना, उसको समझ में आ रही है जो ऐसे किस सिस्टम से कैसे होती है। ये कोई बीमारी नहीं है। सत्ते पे बजाय देखा आपने आमिर खान की सत्ते पे बजाय में जो उसमें आती है, जो एक ट्रांसजेंडर वगैरह आती है ना, उसमें बताई हुई ही नहीं है। एक डॉक्टर ने बताया नहीं, जो जैसे कि ये होती है जो कैसे जो ये होती है ना, डॉक्टर ने बताया जो ये कोई बीमारी नहीं है, कोई ये नहीं है, ये कुदरती है और भगवान ने दिया हुआ ये है, वरदान है ना, कोई शाप वगैरह होगा। जैसे कि मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि मेरी माँ बाप ने भी मेरे जैसा इंसान को शायद इंसल्ट किया था, बेइज्जती किया था, इसलिए मैं पैदा हुई हूँ। और मुझे जो करेगा उसकी बच्चे भी ऐसा बनेगी, क्योंकि हमें बेइज्जती करेगी तो दिल दुखता है ना, हमें कोई बेइज्जती कर लेता है। जो तेरी ज़िंदगी की है ही क्या है तेरी, मेरी दिल दुखाने में। इंसान कोई भी हो, दिल दुखाना नहीं सही है, उसमें से हम तो अलग हो ना, तो हमें इज्जत मिले, बस वही सही है। और जितना मैं चाहूँगी कि आपको सब इज्जत मिले, जैसे कि इस लाइट के आसपास आपको यहाँ सीखने पे मांगते हैं, हाँ, तो लोग आपको वही इज्जत से देखते हैं। कुछ लोग ना जैसे कि विश्वास के ऊपर डिपेंड करती है, कोई 10 रुपया दे के हमें बोलते हैं दुआ कर दो। अच्छा, करते हैं। हाँ हाँ, हम बोलते हैं माता रानी तुझे खुश रखे, तेरी मनोकामनाएं पूरा हो। हम माता रानी को ज़्यादा मानते हैं। बात और भी है। हाँ 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 हाँ। और कुछ लोग ऐसे करते हैं, गाड़ी में शीशा हमें देख के शीशा बंद कर देता है। कुछ लोग और कुछ लोग बोलते हैं जाओ यहाँ से, हमें तुम लोग पसंद नहीं हो, ऐसा भी बोल देता है। उसमें हम दिल दुखते नहीं है और कुछ किसी को सुनाते हैं, किसी को कुछ नहीं बोलते। और जब सुनाते हो ना तो हम ऐसे बोलते हैं, जब हम इंसान है कदर कर लिया करो। तुम मना कर दोगे तो मैं ज़बरदस्ती लूँगी। हमारे लिए एक दरवाज़ा खुला बंद है तो 10,000 दरवाज़ा खुला है, कोई ना कोई दे ही देगा। दिल्ली शहर में हम भूखे नहीं मरेंगे, इज्जत देने वाला भी है। तुम बेइज्जती करोगे तो हम भूखे मर जाएंगे दिल्ली में, ऐसे सोच रही हो तुम। तो फिर इज्जत जब दे नहीं पा रही हो, बेइज्जती मत क्या करो, इंसानों के इंसान की कदर करना सीखो, ऐसा बोल देते हैं हम। मुझे इतना समझ है, सोच है, जो इंसान को ऐसा बोलने पे हमें कोई कुछ नहीं बोल पाएगा, ऐसा बोल देता हूँ। तो बहन, कभी जैसे ये अभी आपने ये बताया, तो दिल्ली में अभी रह रहे हैं, तो दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल है ना, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? कि आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल कुछ हो, कुछ कहना चाहेंगे कि दिल्ली में आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल कुछ करें, सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? सरकार को क्या कहे, सरकार इसके लिए मतलब हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं हो जो मतलब कोई आप लोगों के लिए स्पेशल कुछ हो कि आप लोगों को अच्छा हो जाए, आप लोग ऐसे इतना धूप में मांगना ना पड़े, कुछ ऐसा कुछ कहना चाहेंगे क्या? ऐसा हो तो अच्छा होगा ना, अच्छा ही हो। बताइए क्या कहना चाहेंगे? कोई भी ऐसे जैसे कि हर कोई पढ़ी लिखी तो होती नहीं है, इसमें से पढ़ी लिखी हो नहीं पाती है। तो बिना पढ़े लिखे बिना भी कुछ ऐसा कोई ये होता तो कोई भी मतलब मेहनत वाली तनख्वाह और रोजी रोटी और अपना थोड़े बहुत जैसे कि अब हम सही हूँ, अब हमारे शरीर में ताकत है, अब हमारे शरीर में ताकत है, कुछ दिन बाद नहीं रहेगा तो घर पे बैठे भी। और जैसे कि हम तो ये नहीं पैदाइश नहीं कर पाएंगे ना, जैसे कि हमारी तो बच्चे नहीं बन पाएगी, तो हमें कमा के खिलाने वाला बुढ़ापा में कौन रहेगा, ऐसा वाला जिम्मेदारी कोई भी सरकार लेगा तो हमारे लिए बस। मैं भी चाहूँगी कि आपको सम्मान मिले, वो इज्जत मिले। और मैं भी यही कहूँगी कि ये लोग दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल है और केंद्रीय सरकार से भी इनका यही कहना है कि इनके लिए कुछ अच्छा हो। जबकि जो कानून है उसमें तो सब कुछ है, लेकिन जब हम समाज में कुछ ज़मीन पर उतर के हम लोग देखते हैं तो ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई देते। अभी भी ये लोग मांग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। समाज में जिस हिसाब से इनको इज्जत देना है, वो इज्जत और सम्मान इनका कहना है कि नहीं मिल रहा। हाँ, आप और हम भी देखते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आज के बाद आपको
सम्मान और इज्जत मिले, तो मैं भी आपको सम्मानित करना चाहूँगी। तो आप आसाम के हैं, तो आसाम के गमछा आपको पता होगा कितना हमारे सम्मान मुझे का पसंद है, आई लाइक पसंद है आपको। तो मैं चाहूँगी कि आसाम का गमछा आज मैं आपको दूँ और वो सम्मान और इज्जत आपको मिले जो आज तक आप लोगों को नहीं मिला। तो ये बहन मेरी तरफ से, ठीक है। खुश हो बहन, खुश हो। देखिए, ये हमारी समाज का हिस्सा है, लेकिन यही समाज के हिस्से को हमने अलग थलग कर दिया। ये हमारी समाज का हिस्सा है, ये कोई ऊपर से नहीं आया है, कोई एलियन नहीं है ये लोग, ये आप और हमारी समाज का हिस्सा है, लेकिन हमने इनको अलग थलग कर दिया है। तो मेरी उम्मीद है कि आप इस मुहिम में मेरे साथ देंगे, इनको इज्जत और सम्मान देंगे, और सरकार से भी यही निवेदन है कि सरकार इनके लिए कुछ ऐसा कुछ करे जिसकी वजह से इस तपती हुई धूप में इनको रोड में सबके सामने हाथ फैलाना ना पड़े। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।